أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला जब बच्चे थे तो मस्जिद में बैठकर कुरान हकीम की तलावत फरमाया करते थे। आपको अभी तो अजीब सा लगा होगा, आज से थोड़ी देर पहले तक फजर के बाद तमाम मर्द हजरात मस्जिद में तलावत किया करते थे और औरतें घर में तलावत करते थे। ऐसा है था कि नहीं? कहाँ चला गया वो ज़माना? भेज दिया आपने। वो तलावत अब नहीं होती। वो तलावत मस्जिद में बैठ के जब करते तो इनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, तलावत बहुत उम्दा करते थे। तो जो ही ये बावाज़े बुलंद तलावत करते तो करीब करीब लोग आके बैठना शुरू हो जाते, इमाम मस्जिद भी करीब आ जाते, उनके वालिद नूर मोहम्मद भी पास आके बैठ जाते। जिस तरह आज छोटा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा हो तो सब प्यार कर रहे होते हैं, सब दुआएं दे रहे होते हैं तो लोग दुआएं देते, प्यार करते। वालिद नूर मोहम्मद साहब कहते, अच्छा बेटा तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं तुम्हें एक दिन नसीहत करूँगा। फिर पढ़ते तो फिर यही जुमला कहते। लोग भी बहुत तारीफ़ करते हैं लेकिन पास बैठ के सुनते भी, लेकिन वालिद साहब सुनने के बाद एक ही कहते, बात जुमला कहते, अच्छा बेटा एक दिन तुम्हें नसीहत करूँगा। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता हाई स्कूल में गया, बाबा यही बात कहते रहे। बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, ग्रेजुएट हो गया, यही बात कहते रहे। फिलासफर हो गया, एमए फिलासफी की थी। जब भी कुरान पढ़ते तो बाबा की तरफ से यही बात आती, अच्छा बेटा एक दिन आएगा मैं आपको नसीहत करूँगा। फिर जब जर्मनी जाने लगे तो बाबा ने फिर तलावत सुनते ही यही जुमला कहा। जब कहा तो हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा कि बाबा आप हमेशा यही कहते हैं कि एक दिन नसीहत करूँगा, वो दिन कब आएगा? कि बेटा आज वो दिन आ गया। क्या फिर फरमाइए, नसीहत कीजिए। कहा जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो यूं पढ़ना जिस तरह आज तुम पे नाज़िल हो रहा है, तेरा शहनशाह तुझसे डायरेक्ट बातें कर रहा है। बस इस जुमले के सुनने की देर थी, पहले वाला इकबाल मर गया और एक नया इकबाल जिंदा हो गया। अब तो सूरत हाल ये हो गई, जर्मनी जाने से पहले ही और बाद में आके भी कुरान पढ़ते तो आँखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। उनके मुलाजिम कहते हैं कि कुरान भीग जाता, मैं सूखने के लिए धूप में रख देता, सूखता तो मैं वो वापस बुला लेते, फिर पढ़ते तो अगले सफ़े भीग जाते। इसी बात को तो कुरान ने कहा है
कि मोमिन जब कुरान पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और जिस्म के अंदर इर्ताश पैदा हो जाता। इन दोनों बातों से हम आज नावाकिफ़ हैं कि आंखों से आंसू भी जारी होते हैं, जिस्म में इर्ताश भी पैदा होता है। ये इकबाल को नसीब हो गया। पहले भी शायर थे, छोटे दर्जे के शायर नहीं थे। उस ज़माने में भी गालिब के दर्जे के शायर थे, लेकिन शायरी लब व रुखसार की करते थे, इश्क की शायरी करते मजाज में। बल्कि फ़ारसी तलमीह और इस्तारे का इस्तेमाल शायद गालिब से भी ज़्यादा खूबसूरत किया है। उस वक्त उनकी किताब का नाम था रख्ते सफ़र। लोग उस किताब को पढ़ते तो कभी मीर याद आता तो कभी गालिब, कभी आतिश। लेकिन ये शायर मर गया, फिर बाले जबरील और बांगे दरा का शायर पैदा हो गया। उन्होंने अपने उस शायर को इस तरह मार डाला कि आज आपको रख्ते सफ़र नाम की किसी किताब का पता भी नहीं होगा। शायरी, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, गालिब और मीर के लेवल की शायरी। अगर आप भी कुरान पढ़ते हुए ये तसव्वुर कर लें कि शहंशाह मौज़म डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे हैं, ये आपको अभी फ़ोन आ जाए कि इमाम काबा आपसे मिलना चाहते हैं, डॉक्टर सलीम कौन है? तो आप भागे हुए जाएंगे ना सुनने के लिए, खुशी होगी। इमाम काबा का फ़ोन आया है और इमाम काबा कहें कि डॉक्टर साहब आप लाहौर में हैं तो मेरा ये काम है लाहौर में ये करके तो शाम को मुझे रिपोर्ट कीजिए। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे आप? भागे भागे काम करेंगे, मैंने शाम को रिपोर्ट करनी है। अगले दिन जिसको पता है उसे तो पता है, जिसको नहीं भी पता बातों में से बात निकाल के डॉक्टर साहब लोगों को बताते फिरेंगे। वो दरअसल मैं कल क्लास में बैठा हुआ था तो डॉक्टर साहब के यहाँ फ़ोन आ गया इमाम काबा का कि डॉक्टर सलीम से बात करनी। लोगों को बताना चाहते मैं आम आदमी नहीं हूँ, इमाम काबा मुझे डायरेक्ट जानते, सिर्फ जानते ही नहीं, उन्होंने मुझे एक काम करने को कहा है, उन्हें मेरी सलाहियतों पे एतमाद भी है, इसलिए तो मुझे चुन के कहा कि तुम जाके ये काम करना और मुझे कल रिपोर्ट करना। और डॉक्टर साहब भाग भाग के काम करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। ये काम मुकम्मल हो गया जी। ये इमाम काबा का नहीं है कलाम, ये आपसे बात करते हैं शहंशाह मौज़म, कायनात का मालिक बात कर रहा है। मेरे गुलामों, वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्या कि जब बुलाता है तो वो आपको बाय नेम बुलाता है। ये खुशी और हिम्मत आपके अंदर आ जाना चाहिए कि मेरा शहंशाह मुझसे बात करता है। फिर वो जो बात कहें भाग भाग के उस पर अमल करना है कि नहीं करना, और इस बात का भी इज़हार करना है कि मेरे अल्लाह को मेरी सलाहियतों पे एतमाद है, इसलिए उन्होंने मुझे काम कहा है। अल्लाह तो किसी को भी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उसकी इस्ताअत से बढ़कर आजमाते ही नहीं। अल्लाह को यकीन कि ये बंदा ये काम कर सकता है, आप ही बेयकीने होकर बैठ जाते हैं।
आइंदा कुरान हकीम को ऐसा पढ़ेंगे, कभी मौका मिले ना हज़रत अल्लामा के घर चले जाएं। मैंने खुद उसके अंदर रूहानियत को बरसते देखा। सियालकोट वाला घर, वहाँ भी म्यूज़ियम है। वो एक एक चीज़ बताते हैं, यहाँ एक दफ़ा अल्लामा इकबाल गिरे और यहाँ पे उनका खून गिरा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे निशान के साथ मौजूद है। इसमें पानी पीते थे, इसमें वो खाना खाते थे, यहाँ पे सोते थे, यहाँ पे बैठते थे, ये लिबास पहनते थे, एक एक चीज़ वहाँ पे मौजूद है। यकीन करें मैं गया था कि 15-20 मिनट के अंदर वो म्यूज़ियम देखूंगा तो आ जाऊंगा। 9 बजे मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ, रात को उन्होंने मुझे कहा कि वक्त ख़त्म हो गया, अब हमने बंद करना। मुझसे निकला नहीं जा रहा था। कुछ देर उसके यहाँ गुजार आइए, उसकी रूहानियत का सदका वहाँ भी चल रहा है। वो बाले जबरील के शायर का है, वो बांगे दरा के शायर का है। जाइए वहाँ पर, और कभी हो सके तो लाहौर ही के अंदर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, इसकी लाइब्रेरी में वो कुरान हकीम भी पढ़ा हुआ है। जब वो रोते तो गीला हो जाता, सूखते तो कागज़ मुड़ जाता है ना, ऐसी ही हालत में पड़ा हो। वो अमानतन रखा हुआ है। दूर से बेशक उसकी ज़ियारत कर लो, अंदर की कैफियतें बदलेंगी। अल्लाह ऐसे रहबर अता फरमा दे, अल्लाह ऐसे रहबर अता फरमा दे, अल्लाह ऐसे रहबर अता फरमा दे। तेरे पास तो सब कुछ है, अता फरमा, अता फरमा, अता फरमा।